हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलो, आज हम देखने वाला है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में दिया है कि x रेस टू के इक्वल्स टू k रेस टू x, और मुझे बताना है कि x k नहीं है तब सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सी बात, ये तो समझ में आ गई कि x की जगह पे आप k ले लो। चलो, तो ये मिल जाएगा मुझे k रेस टू के, और ये भी मिल जाएगा k रेस टू के, मतलब होल्ड तो करेगा। तो के रेस टू के मतलब x की वैल्यू जब k है, k कोई भी कांस्टेंट आप सोच लो, तब तो ये पॉसिबल है। अब मुझे बताना है कि x की वैल्यू k नहीं है तब कौन सा अप्रोच लगाना है। जनरली आप इसमें अप्रोच सोचने जाओगे तो, वैसे मैं देखने जाऊँ तो लॉग तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं लॉग लगा दूँ तो भी आंसर आएगा, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पे है एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल कुछ भी मैं नहीं कर सकता, पोलिनोमियल है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है। तो मैं एक सीधा सा अप्रोच करने वाला हूँ। जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो सिंपल सा रूल ऐसा है कि x अपॉन के कोई भी एक अलग से वेरिएबल सोच लो। सपोज कि मैं सोच लेता हूं x इज इक्वल्स टू ए के। मैंने क्या किया, x और k का रेशियो मैंने कुछ अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यही अजम्पशन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आता है, देखो, a रेस टू के इंटू k रेस टू के इज इक्वल्स टू k रेस टू ए के। ठीक है, अब ये k को नीचे जाने दो तो मुझे मिल जाएगा k रेस टू ए के माइनस के, क्योंकि ये नीचे चला गया इसीलिए, इज इक्वल्स टू ए रेस टू के। अब जरा सोचो कि मुझे कुछ भी करके क्वेश्चन में से x तो मैंने डाल दिया के टर्म में। ठीक है, तो अब k को सब्जेक्ट बनाना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि ये जो a है वो तो वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट ही है, और k भी कांस्टेंट है। a को आप कुछ भी ले सकते हो, अब k का आंसर मुझे निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसमें से k को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे ही मुझे k को सब्जेक्ट बनाना है, आप सोचो a रेस टू के डिवाइडेड बाई ए के माइनस के, तो मिल गया मुझे k। मैंने क्या किया, दोनों तरफ, मतलब कि आप देख रहे हो स्क्वायर रूट में जैसे निकालता हूं वैसे ही, कितना रूट ए के माइनस के वाला, मतलब वो वन अपॉन आ गया। इसमें से के कॉमन कर दो, के कैंसल आउट हो जाएगा। सो के की वैल्यू मेरे पास आ गई ए रेस टू वन अपॉन ए माइनस वन, ए माइनस वन। अब आप कुछ भी सोच सकते हो, ए की वैल्यू वो तो मैंने सपोज किया है। ठीक है, अब ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज की वन। चलो, ए की वैल्यू मैंने ले ली टू। वन ले लोगे तो x इज इक्वल्स टू के ही मिलेगा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो ए की वैल्यू मैं टू कंसिडर करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू टू कंसिडर की, अब मुझे बताओ के क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे के है टू रेस टू वन अपॉन टू माइनस वन, टू माइनस वन होता है वन, तो ए टू हो गया। करेक्ट, ओके। अब ये के टू हो गया, तो अब एक्स बताओ वो क्या मिलेगा मुझे। एक्स मिलेगा, यहाँ पे ए टू है, के भी टू मैंने निकाला, तो एक्स बन गया फोर। अब सोचो कि टू रेस टू फोर और फोर रेस टू टू ये दोनों इक्वल है, ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन वालों ने पूछा है। अब आप सोचो, ए की वैल्यू में थ्री भी ले सकता हूँ। जैसे ही ए की वैल्यू मैंने थ्री ले ली, के बताओ मुझे के कितना मिलेगा, यहाँ पे थ्री डाल दो, थ्री रेस टू वन अपॉन टू, यानी कि रूट थ्री। तो के की वैल्यू रूट थ्री मिल गई। अब एक्स सोचो, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ए मैंने ले लिया थ्री, के ले लिया रूट थ्री, सो एक्स मिल गया मुझे एक्स रूट, सॉरी थ्री रूट थ्री। तो ऐसी मुझे आप जितनी वैल्यू सोचते जाओगे ए की वैल्यू, उतना के मिलेगा और उस हिसाब से एक्स मिलेगा। दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई रिपीट, आप सोचो
कि इसको सेटिस्फाई करे ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। एक तो वैल्यू पॉसिबल है x इक्वल्स टू के, वो मैंने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा कौन कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन सा रिलेशन है जो इसको होल्ड करेगा, ये वाला रिलेशन मैंने निकाल दिया। अब ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जो आप सोच रहे हो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी आप सोच सकते हो, वो सारी की सारी वैल्यू ये जो इक्वेशन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने ए की वैल्यू, सपोज ए की वैल्यू 15 ले ली, 15, तो मुझे के की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, और ये जो भी वैल्यू मिल रही है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। जल्दी जल्दी से मुझे दोनों के बारे में कमेंट करो। ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।